तो देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान आरोप लगाता रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से तरह तरह की बातें सामने आती रही हैं, ऐसे में अब उन आरोपों का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा गया है कि जो दूसरों के पैसों पर पल रहे हैं, किसी तरीके से गुजारा कर रहे हैं, वो भारत में झांकना, भारत पर आरोप लगाना बंद करे और अपने पाकिस्तान की जो जनता है उसके मुद्दों पर बात करें, उसके मुद्दों को लेकर चर्चा करें, उनके मुद्दों के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में सोचें। और इसी के साथ यहाँ पर जो बातें कही गई हैं, जाहिर सी बात है इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सबक है जो है वो पाकिस्तान लेगा। हालांकि पाकिस्तान की फितरत हो चुकी है कि उनको सिर्फ दूसरों के घर पर झांकना है, उनको सिर्फ भारत का ही राग, जम्मू कश्मीर का ही राग अलपना है। इसी के साथ बता दें कि क्षितिज त्यागी ने यह भी कहा कि अब भूल जाए पाकिस्तान, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है एक बेहद महत्वपूर्ण अंग है भारत का, और जम्मू कश्मीर में बहुत ही अच्छे तरीके से कामयाबी की तरफ काम बढ़ रहे हैं, विकास कार्य हो रहे हैं, और ऐसे में एक बेहद खूबसूरत राह पर अब जम्मू कश्मीर है। तो ऐसे में पाकिस्तान बार बार ये राग अलपना भी बंद कर देगा, तभी बेहतर होगा। बताते हैं आपको कि आखिरकार क्षितिज त्यागी कौन है जिन्होंने ये मुंहतोड़ जवाब दिया है। क्षितिज त्यागी 2012 बैच के IAFS अधिकारी हैं। क्षितिज त्यागी ने IIT खड़गपुर से एमटेक की है और जिनेवा में UN में भारत के स्थायी मिशन में वो काउंसलर हैं। इसी दौरान यहाँ पर मुंहतोड़ जवाब देते वो नजर आए। Mr. President, India is exercising its right of reply in response to the baseless and malicious references made by Pakistan. Mr. President, India is exercising its right of reply in response to the baseless and malicious references made by Pakistan. It is regrettable, yet unsurprising, to see Pakistan's so-called leaders and delegates continuing to dutifully spread falsehoods handed down by its military terrorist complex. Pakistan is even making a mockery of the OIC by abusing it as its mouthpiece, which is fooling nobody. We do not wish to dignify such propaganda, but are constrained to make a few simple points for the record. First, the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always remain an integral and inalienable part of India. India remains focused on democracy, progress, and ensuring dignity for its people, values that Pakistan would do well to learn from. I thank you. और चलिए अब बात करेंगे हमारे सर्वे में पूछे गए सवालों को लेकर। पहला सवाल, भारत के डिप्लोमेट क्षितिज त्यागी के बयान ने मानवाधिकार के मुद्दे पर पाकिस्तान को फिर से एक्सपोज कर दिया है। इस पर 76% लोगों का कहना है कि हाँ ऐसा ही हुआ है, 9% लोगों का कहना है कि ये नहीं हुआ है, वहीं 15% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है कि पाकिस्तान को एक्सपोज किया गया है। इसके बाद एक और सवाल पूछा गया, उस सवाल का भी रुख करेंगे। सेना के नियंत्रण में रहने वाले मीडिया, सोशल, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का लेकर भी बात कही गई है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले पाकिस्तान में मानवाधिकारों की क्या स्थिति है, इस पर 4% लोगों ने कहा है कि अच्छी स्थिति है, 50% लोगों को कहना है कि खराब हालात हैं, 42% लोगों का कहना है कि बहुत ही खराब हालात हैं, 4% लोगों का कहना है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है इसमें। अब इन्हीं सवालों को लेकर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान पाकिस्तानी पत्रकार राना अली जोहिब जी जुड़ेंगे, और साथ ही हमारे रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल JK बंसल जी भी हमारे साथ रहेंगे। तमाम सवाल हैं जो पूछे जाने हैं, चर्चा इस पर जारी रहेगी। और इसी के साथ ये जो सवाल है महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान जिस तरीके से यहाँ पर जम्मू कश्मीर का राग तो दूसरों के सामने अलपता ही है। इसी के साथ अगर बात की जाए तो पाकिस्तान आए दिन यहाँ पर भारत में झांकते हुए यहाँ के हालातों को बिगाड़ने की पूरी कोशिश में रहता है। ऐसे में चलिए हमारे खास मेहमानों का रुख करेंगे। बंसल सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। राणा जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। बंसल सर, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है। पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर का राग अलपता रहता है, जिस तरीके से भारत को लेकर बातें कहता है, उस पर मुंहतोड़ जवाब जो है वो दिया गया है। भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी, ये बयान आपने भी बेहद ज़रूर सुना होगा। बेहद बेहतरीन तरीके से एक एक बातों का उल्लेख उन्होंने किया है और बहुत अच्छे से आईना दिखाने का काम उन्होंने किया है पाकिस्तान को। और
गुड आफ्टरनून पिंकी जी। देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया गया है और ये इसलिए दिया गया है कि जिनको कानून मंत्री हैं पाकिस्तान के, ये जो कश्मीर का आलाप कहते रहते हैं कि वहाँ जो है मानव अधिकार का हनन हो रहा है, इस तरह की जो बातें करते हैं। अभी हमारे उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर में एक हनन होता है, वहाँ मिलिट्री का रूल चलता है और वो जो अनुदान के ऊपर चल रहे हैं, एक फेल्ड स्टेट है, अपनी स्थिति को सुधारने की बजाय वो इधर उधर के बयान देते रहते हैं। तो देखिए, ये हमारे तो उन्होंने कंडम कहा ही है। इसके लिए, इसके अलावा मैं एक बहुत अहम बात ये बताना चाहता हूँ कि 8 नवंबर 2024 को एक यूएन की जो एक ह्यूमन राइट कमेटी है, उन्होंने भी इस बात को, वो पाकिस्तान को कहा है कि पाकिस्तान के अंदर में जो है, जो मिलिट्री की कोर्ट्स हैं वो बहुत सख्त हैं, और मिलिट्री की कोर्ट जो वो सारे अधिकार हनन किए हुए हैं मिलिट्री की कोर्ट्स ने। और सिविल को भी, सिविलियन को भी कोई हक ही नहीं है मिलिट्री कोर्ट का सिविल लोगों के ऊपर कोई अधिकार रखने का। सिविल की कोर्ट में उनको ट्राई किया जाता है, उनको जो ये एक मृत्यु दंड दिया जाता है, उसकी जो बहुत काफी आलोचना की है। और उन्होंने कहा है तो ये इंटरनेशनल कॉन्वेंट फॉर सिविल राइट एंड जो एक पॉलिटिकल राइट्स हैं, उसके मुताबिक जो होना चाहिए, उन्होंने इनको नसीहत इस बात की दी है। और जिस तरह से प्रेस के ऊपर में जो एक अंकुश लगाया है, जो प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर में प्रेस हाउस को बंद किया जाता है, जो प्रेस रिपोर्टर्स होते हैं, जर्नलिस्ट, उनको धमकी मिलती है, उनको कई जो जर्नलिस्ट हैं वहाँ के हैं, जो टीवी पे ये हमने कहते हुए सुना है कि उनको कहा जाता है कि अगर आप इस तरह की बयान देंगे तो हमको उठा लेंगे आपको। ये एक बार जो आरजू काजमी है, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था। तो इस तरह की जो बातें हैं, पाकिस्तान बेबुनियाद बातें करके जो भारत के ऊपर लांछन लगाता रहता है, यूएन में मुद्दे उठाता रहता है, अपने घर को संभालता नहीं है। और इन पे जो है, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो खुशहाली है, जो डेवलपमेंट है, जो वहाँ पे अभी बहुत जो टूरिज्म है, वो सब कुछ देखा नहीं जाता। हालांकि जो अब मुद्दा है पीओके का, पीओके के लोग खुद स्वतः ही वो इंडिया में मिलना चाहते हैं। ये सब कुछ देखते हुए उन्होंने सोचा है, या उनका जो है कि हम उनके कितने अच्छे जो यहाँ का देखने के बाद में, तो ये बेबुनियादी बातें करके एक झाड़ खानी पड़ती है हम्म। पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पर ऐसे बेबुनियादी मुद्दे उठाने के बाद में। और ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है त्यागी जी ने कि जो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और फ्यूचर में ये रहता रहेगा। तो इस तरह की बात देने में सब कुछ उन्होंने क्लियर कर दिया। बिल्कुल जी बिल्कुल। पिंकी। और बंसल सर, ये जम्मू कश्मीर को लेकर अगर बात की जाए तो ये पूरी दुनिया को बिल्कुल स्पष्ट क्लियर है। पूरी तरीके से पूरी दुनिया जानती है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर जो है अभिन्न अंग है भारत का। और ऐसे में उसके बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आता इसे राग अलपने से। उम्मीद करते हैं कि शायद यहाँ पर कुछ समझ ले, हालांकि ये तैयार नहीं होंगे, लेकिन फिर भी चलिए हम रुक करेंगे। राणा जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और क्षितिज त्यागी जी का बयान उम्मीद करती हूँ आपने भी सुना ही होगा। सबसे पहले तो उस पर आप अपनी राय दीजिएगा, और इसी के साथ उसके बाद हम बात करेंगे हमारे सर्वे में पूछे गए दूसरे सवाल को लेकर। लेकिन सबसे पहले इस बयान को लेकर आपकी राय जानना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया आपका पिंकी जी कि आपने इस बड़े हसास मौजू के ऊपर पाकिस्तान का मौक़िफ़ या ख़ास तौर पे मुझे मौका दिया बात करने का। तो मैं गुजारिश आपसे ये करता चलूँ कि कश्मीर पर पहले दिन से ही सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, भारत और पाकिस्तान इन दोनों का मौक़िफ़ जो है वो अपनी अपनी जगह पे कायम है। लेकिन हमें देखना ये पड़ेगा कि जिस कश्मीर में आप ये अभी, जैसे मैंने अपने जो को पैनलिस्ट हैं उनसे सुना कि कश्मीर में बड़ी हरियाली है, बड़ी खुशहाली है, तो थोड़ा-सा ना मैं आपको ज़्यादा नहीं, चूँकि 2025 का तो अभी स्टार्ट ही है, तो मैं आपको 2024 की एक ह्यूमन राइट्स वॉच ने जो एक रिपोर्ट जारी की है, मैं उसमें से 2-3 चीज़ें आपको बता देता हूँ, तो आपकी समझ किसने आ जाएगी कि जिसको हम खुशहाल कश्मीर राणा जी, किसने रिपोर्ट जारी की है? कश्मीर जिसको हम कहते हैं वो नहीं है। मेरी गुजारिश सुन लीजिए गुजारिश सुन लीजिए। इसमें जो ह्यूमन राइट्स वॉच की 2024 की रिपोर्ट है ना कश्मीर के हवाले से, आपके कश्मीर के हवाले से, उसके मुताबिक उन्होंने 126 लोगों को आपके सिक्योरिटी फोर्सेस ने मारा है वहां पे। ठीक हो गया। 1676 लोगों को जो जुडिशियल कस्टडी है उसके अंदर उन लोगों ने उनको मारा है। इसके अलावा 55 लोग ऐसे हैं कि जिनको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में वहां पे आपके इंडियन फोर्सेस ने मारा है। तो ये बात तो एक क्रिस्टल क्लियर है, ये मैं नहीं कह रहा, ये ह्यूमन राइट्स वॉच की 2024 की रिपोर्ट है जो उनकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। तो आप वहां पे जाके इसको वेरीफाई भी कर सकती हैं। ठीक है राणा जी, अब इस पर एक बात, राणा जी अब इसी पर एक चीज, राणा जी अब इसी पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी
कितना एक बार आपने अपना ये सेंटेंस पूरा किया है रिपोर्ट को लेकर। अब इसी पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। अभी हाल ही में जब चुनाव हुए थे जम्मू कश्मीर में, उस वक्त एक के बाद एक लगातार जो आतंकी हमले हैं, जो घुसपैठ है, वो काफी तेज हो गई थी, गोलीबारी काफी तेज हो गई थी, क्योंकि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि चुनाव हो रहे हैं, शांतिपूर्ण हो रहे हैं। उस वक्त पर भी लोगों की जान गई थी, उसके भी आंकड़े हैं। साथ ही साथ अभी सीज फायर का उल्लंघन वहां पर किया गया है, नई घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान की तरफ से। ये जो हालात वहां पर इस तरीके के लगातार बनाने की कोशिश कर रहा है ना, पाकिस्तान ही लगा हुआ है इन हालातों को बनाने के लिए, और वहां पर अब मुंह तोड़ जवाब जो है दिया भी जा रहा है। एलओसी के उस पार पाकिस्तान की तरफ अभी भी ताक लगाए बैठे हुए हैं कि कब मौका मिले और कब घुसपैठ की जाए, कब शांति में भंग डाला जाए और उसके बाद माहौल को खराब किया जाए, आतंकवाद को वहां पर फैलाया जाए। आपको यह भी पता होना चाहिए, क्योंकि लगातार ऐसे हमले वहां पर हुए हैं। हालांकि अब इनको मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और रही बात खूबसूरती की, जिस तरीके से पत्थरबाजी वहां पर होती थी, जिस तरीके से पहले वहां पर इतना ज्यादा नुकसान फैलाया जाता था, उसमें देखिए कितनी गिरावट आई है। किस तरीके से बड़े हमलों को पहले ही रोक दिया जाता है। अभी भी 2 आईईडी को डिफ्यूज किया गया था। उम्मीद करती हूँ ये खबरें भी आपके पास होंगी। जी पिंकी जी, जिस हिम्मत के साथ और जिस आप ये कह लें कि सुकून के साथ मैंने आपकी बात सुनी है, और उम्मीद करता हूँ आप भी मेरी वैसे ही इस बात जो मुकम्मल होने देंगे। देखें, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ पहले दिन से ही ये रोज़ा रोशन की तरह अय्या है कि कश्मीर चाहे वो आपकी तरफ का हो या हमारी तरफ का हो, हम ये नहीं कहते कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। हमारा एक ही मुतालबा है कि कश्मीरियों को उनका राइट दिया जाए और उनके राइट के मुताबिक उनको वोटिंग कराए। आपने कहा वहां पे बड़ी खुशहाली है, वहां पे चुनाव हुआ, तो अगर चुनाव हुआ है वहां पे और वहां पे बड़ी खुशहाली है, तो इसके बाद भी कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान का नाम क्यों लेते हैं? वो ये क्यों कहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा जो है वो बनना चाहते हैं? अगर खुशहाली हो गई है तो आप अपनी 9 लाख फौज जो है वो कश्मीर से विड्रा क्यों नहीं करते? आप बाहर क्यों नहीं निकालते? हाफ विडो का जो वहां पे एक टर्म है जो वहां पे इस्तेमाल हो रही है, जहां जिन लोगों को आपने उठा के अंदर बंद किया हुआ है, आप उनको छोड़ क्यों नहीं देते? अगर वहां पे इतनी ही ज्यादा आपकी राणा जी, खुशहाली आपके मुझे मुताबिक हो बिल्कुल रही है, भी समझ नहीं आ तो रहा कि जहाँ ये पे कौन से जो कश्मीर के औरतें लोग हैं, जो कौन से औरतें जम्मू के वहां लोग पे हैं, जो जो औरतें पाकिस्तान में वहां जाके पे आप लोगों 20-20 से सालों दरखास्त से लगा रहे हैं कि हमें अपने यहाँ पर बुला लीजिएगा। क्योंकि अभी हाल ही में एक बहुत ही मशहूर फैशन डिजाइनर है पाकिस्तान के, वो इंडिया में घूम कर आए और उसके बाद इंडिया को जितने बखूबी अपने शब्दों में उन्होंने पिरोया है ना, वो उनका एक इंटरव्यू आप देखिएगा कि इंडिया के लोग कितने खुशमिजाज लोग हैं, किस तरीके से हंसते हैं। मैं हर इलाके में गया, कितने रंग हैं वहाँ पर, पाकिस्तान में लोग डरे हुए रहते हैं। ये आप ही के लोगों का कहना है। आपके यहाँ के कई सारे ऐसे पत्रकार हैं जो बखूबी इस चीज़ को जानते हैं और पाकिस्तान में इस चीज़ को लेकर बातें भी करते हैं। और पाकिस्तान को लेकर सच्चाई हमें उगलने की जरूरत नहीं, खुद पाकिस्तान के नागरिक उगलते रहते हैं। आप वो देखिए, जम्मू कश्मीर के लोग ना जाने कब आपके पास आ जाते हैं, कब आपको कहते हैं कि हमें अपने पाकिस्तान में बुला लीजिएगा। खैर ठीक है, आगे चर्चा जारी रहेगी। सर्वे के 2 और सवाल हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। एक बार इन सवालों पर नजर डाल लेते हैं। सर्वे का तीसरा सवाल है, अगर पाकिस्तान को विदेशी कर्ज या दान मिलना बंद हो जाए तो उसका क्या हाल होगा? बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान, 47% लोगों का यह मानना है। साथ ही 24% लोगों का मानना है कि आर्थिक मंदी और अव्यवस्था फैलेगी। 27% लोगों का कहना है कि लोगों को खाने के लाले पड़ जाएंगे। 2% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। सर्वे में एक और सवाल पूछा गया, जम्मू कश्मीर में हुई प्रगति से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, इसलिए बार बार यूएन में कश्मीर का जिक्र करता है। 85% लोगों का कहना है कि हाँ ऐसा ही है। 6% लोगों का कहना है कि नहीं ऐसा नहीं है। 9% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हकीकत तो यही है, 85% जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा ही है। इसी पर चर्चा के लिए लगातार हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बंसल सर, आपका रुख करना चाहूंगी। राणा जी की बातें आपने भी जम्मू कश्मीर को लेकर सुनी, और इसी के साथ वो जिस तरीके से जवाब दे रहे कि जम्मू कश्मीर के नागरिक चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान में मिला लिया जाए, हमें पाकिस्तान में बुला लिया जाए। हालांकि जो क्षितिज त्यागी जी ने बयान दिया है शायद वो इन्होंने नहीं सुना है, इसके बाद भी क्लियर कुछ हो नहीं पा रहा है और इसको स्वीकार कभी पाकिस्तान करेगा भी नहीं। क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग जिस तरीके से जिन हालातों में रह रहे हैं, वहां पर अंदरूनी जो चीजें चल रही हैं इस वक्त, उस पर तो बिल्कुल भी पाकिस्तान का ध्यान नहीं है। वो संभल नहीं रहा है और विदेशों से फंडिंग ले लेके वहां पर जैसे तैसे करके गुजारा कर रहे हैं। लेकिन इनको जम्मू कश्मीर का राग अपना है हर जगह पर। देखिए, ये बड़ा हास्यप्रद बात है, हंसने वाली बात है जिस तरह की बातें कह रहे हैं। इनके खुद जर्नलिस्ट यहाँ पे आगे कहते हैं कि पाकिस्तान अपने अंदर की जो प्रगति को छोड़ करके कश्मीर का चूर्ण चटाता रहता है पाकिस्तानी लोगों को लिए। सिर्फ उनका पाकिस्तान से लेना देना क्या है? अपने अपने देश में आप देख लीजिए, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, वहाँ के लोग कितने
जो है इनके अगेंस्ट में है, और उनको कितना सताया जाता है, पीओके के लोगों को कितना सताया जाता है। और जो मैंने बताया है कि हम नहीं कह रहे हैं, तो इंटरनेशनल कमेटी कह रही है जो ह्यूमन राइट की, कि भाई इनके यहाँ पे जो कोई जो ना जो जर्नलिस्ट की कोई सुरक्षा है, ना कोई स्वतंत्रता है। तो इस तरह से सारी दुनिया जानती है। और जैसा आपने कहा कि पैसा देने के लिए तो इनके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जी हमको हर जगह जाके मांगने में शर्म आती है, और हमको मांगते मांगते काम कराना पड़ता है। तो ये अपने यहाँ की खुशहाली, अपने यहाँ की प्रगति को नहीं देख करके, बजाय जो है कश्मीर का तो इनसे कोई मतलब ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है कश्मीर तो। बल्कि अभी तो बात यह है कि आप पाकिस्तान पीओके के लोग हैं, हमारे साथ आना चाहते हैं, हमारे साथ मिल जाएंगे। तो इसलिए ये सब बातें इनकी बेबुनियाद हैं। और ये क्योंकि सारे जर्नलिस्ट के ऊपर में इनके एक डर लगा रहता है कि ये हकीकत बोल नहीं सकते, इसलिए इनको जो पढ़ाया जाता है, जो मिलिट्री, जो आईएसआई पढ़ाई जाती है, संकेत देती है, उस तरह की बातें जो है जर्नलिस्ट आकर के चैनल पे करते हैं। कोई आगे इसमें कैसे बोल सकते हैं? अगर इन्होंने कोई भी सत्यता या सच्ची बात कही तो धमकी आने लग जाएंगी। तो ये तो कुछ सत्यता बोल ही नहीं सकते। तो ये तो सारा झूठ है। इनके ऊपर में जो FATS का सैंक्शन लगी हुई है, ग्रे लिस्ट के अंदर में है, तो सारी दुनिया जानती है। टेररिज्म का एक्सपोर्ट है, एक हब है। ये जो इनकी एक स्टेट नीति है, जहां तक हिंदुस्तान का कश्मीर का सवाल है, G20 की मीटिंग वहां पे हुई, और जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। तो वहाँ बहुत खुशहाली है, बहुत अच्छा है वहाँ पे। और जिस तरह की बातें ये झूठ फैलाता है पाकिस्तान, ये सिर्फ लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को एक भड़काने के लिए, उनका ध्यान जो है गरीबी से और जो वहाँ पे तराई माम है उससे हटाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। और ISI और जो वहाँ की आर्मी, वो इसलिए करती है कि उनकी रिलेवेंस बनी रहे, नहीं तो आर्मी की कोई रिलेवेंस नहीं रहेगी। अभी आर्मी पूरे डरा डरा के पाकिस्तानियों को कंट्रोल करती है। वहाँ का सारा जो फंड्स आता है, रिसोर्सेज होती हैं, वो लाइन शेयर खुद ले जाते हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं। बाहर जो करप्शन है, पैसा इकट्ठा किया हुआ है, पॉलिटिशियन ने भी यहाँ से ले जाकर बाहर पैसा इकट्ठा किया हुआ है। तो ये सारा जो है ना, पाकिस्तान की जनता को समझना चाहिए कि जो इनकी बातों में ना आकर के, और वहाँ पे जो है ना इन बातों पे विचार करना, और जर्नलिस्ट की बहुत जिम्मेवारी हो जाती है, क्योंकि जर्नलिस्ट जो है वो आईना दिखा सकते हैं अपने कंट्री को, और उससे ही पाकिस्तान का फायदा है। तो जो हमारे दोस्त जर्नलिस्ट आए हुए हैं, हमारे मेहमान, हम इस चैनल के ऊपर हम उनसे यही कहेंगे कि आप सच्चाई बोलिए, मत घबराइए। अपने देश के लिए आप सभी लोग सैनिक होते हैं, आप भी अपने देश के जो है ना भलाई के लिए सच्ची बात कहिए, उसको उधर उधर के तोड़ मरोड़ के झूठी बात ना फैलाएं। मैं तो यही कहूँगा पिंकी जी। बिल्कुल बिल्कुल जिस तरीके से बंसल सर आपने कहा है, और मैं यही समझती हूँ कि राणा जी को भी इस पर अमल करना चाहिए कि जो पत्रकार होते हैं वो सरकारों को आईना दिखा सकते हैं कि उन्हें क्या काम करने की ज़रूरत है जनता के हितों के लिए, देश के हित के लिए। लेकिन इस दिशा में काम ना करके कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो वाकई में इस पर बात भी नहीं करना चाहते हैं, और जो एक झूठी तस्वीर उनके समक्ष या तो वो जोर ज़बरदस्ती से पेश करने के लिए बोला जा रहा है, या फिर ये चाहते ही नहीं है सच्चाई को एक्सेप्ट करना। राणा जी, जिस तरीके से बात हो रही है यहाँ पर कि पाकिस्तान को विदेश से जो फंडिंग हो रही है, जो लगातार बीच बीच में मीटिंग्स में बातें भी होती रही हैं, जब भी आपके यहाँ पर किसी भी देश के प्रधानमंत्री आ जाएं, राष्ट्रपति आ जाएं, उस वक्त भी ये बैठकें होती रही हैं। जम्मू कश्मीर का तो खैर राग अल्पा ही जाता है, लेकिन कर्ज को लेकर अगर बात की जाए तो क्या समझते हैं आप कि क्या वाकई में पाकिस्तान की सरकार बेहतरीन तरीके से अर्थव्यवस्था को बनाने में जुटी हुई है, या फिर कर्ज के ऊपर ही डिपेंड कर रही है अभी? नहीं, देखें पिंकी मैडम, यहाँ पे एक छोटी सी बात समझने की बड़ी जरूरत है। जब आप कर्ज की बात करते हैं तो कर्ज देने वाला सबसे पहले ये देखता है कि अगर मेरे से मजीद कर्ज की डिमांड की जा रही है तो पिछले वाला अगर मुझे वापस नहीं किया गया तो मैं इसको आगे कर्ज क्यों दूंगा। जिस बेहतरी की आपने इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की है ना, कि अगर आप सिर्फ कर्ज के ऊपर ही चल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ IMF से कर्ज पाकिस्तान ने लिया जरूर है, और आगे भी उनके बेल आउट जो पैकेजेस हैं वो चल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो बात सच है वो सच है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बिल्कुल IMF के ऊपर या कर्ज के ऊपर ही बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में इस टाइम पे एक्सपोर्ट जो है वो उनकी बढ़ रही है। बांग्लादेश के साथ हमारे आपको एक चीज एक्सपोर्ट पता है, के मामला शुरू हो चुके हैं। अच्छा, आगे जो जी बताइए कि किस विश्व चीज की बैंक बात की करने रिपोर्ट के अनुसार 24 करोड़ की आबादी वाला पाकिस्तान इस साल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF से कर्ज लेने वाले देशों में टॉप 3 में शुमार है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं तो आपको पहले बता रहा हूँ कि IMF से कर्ज जो है वो तो हम ले रहे हैं।
इसमें तो कोई ऐसा कोई बात नहीं तो है। अब और 3 में IMF बना शुमार ही हैं, इसी तो वजह आप से ये सोचिए कि आपकी IMF सरकार क्या कर रही है, देखिए, अर्थव्यवस्था को IMF मजबूत करने की दिशा में कहाँ काम हो रहा है? ये तो कर्ज के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर है ना। नहीं नहीं, देखें, गुजारिश ये है कि कर्ज के ऊपर खाली, जैसे मैंने पहले आपसे ये बात की है कि सिर्फ खाली कर्ज के ऊपर बातें नहीं की जाती। आप मुझे बताएं, आपसे एक शख्स से एक दिन में 10 रुपए कर्ज लेके जाए, अगले दिन वो फिर आ जाए, तीसरे दिन फिर आ जाए, तो आप उसे ये तो बात करेंगे ना कि भाई अगर आप लेके जा रहे हैं तो मुझे कम से कम इसकी वापसी की कोई गारंटी तो दें। या आपके पास, तो अगर वो 20 रुपए आपको वापस करके फिर से 10 रुपए आपसे ले जाता है, तो इट मीन्स कि ये आप चीन जो के साथ बात पैकेजेस हैं ये कीजिए, चीन के साथ अभी जिस ढेर तरीके से होता है। मुलाकात हुई है और जो फरियादें लगाई जा रही थी, जो टाइम, जो मोहलत मांगी जा रही थी, वो याद है आपको? पाकिस्तान ने जो अपना किससे कर्ज किससे वापस करने के लिए जो मोहलत मांगी थी, किससे किससे मोहलत मांगी थी? आप इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आप चीन नहीं की नहीं, बात कीजिए, चीन को लेकर बात मैं कीजिए। तो चाइना पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो इसी तरह ही चलते रहे हैं। वो ये आज को नए नहीं है, ये 2023-24 की 25 की बात नहीं कर रहे हैं, ये बहुत पुराने हैं। वो हमारा उनका आपसी मामला है, हम देखते रहेंगे, हम चाहे वापस करें ना करें, इसमें वो हमारी अपनी मर्जी शामिल है। अब आपने और कह दिया चाइना कि की हम वापस गवर्नमेंट करें ना करें, वो हमारे आपसे वो है। ये आप अपना जवाब देखिए क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम वापस करें ना करें, अभी आप कह रहे थे कि हम मैं ये वापस तो कह करते रहा हूं तभी ना, तो मिलते हैं। अब देखिए आप कह रहे हैं हम वापस करें ना हमने करें। मतलब आप हम देखिए क्या हमने खुद, आप अपने हमने बयान को देखिए क्या कहेंगे। बंसल सर मैं खुद कह रहे हैं कि वो हमारी आपसी देखिए, बात है, फिर हमारा से आपसी भाईचारा, गुजारिश हम वापस करें गुजारिश ना सुन करें। लीजिए ना, गुजारिश बात मेरी कंप्लीट असली सुन बात लीजिए। निकल गई चाइना ना इनके पाकिस्तान मुंह जो से। है वो वो बड़े अच्छे अभी तो कह दोस्त रहे थे हैं। कि हम जब वापस करेंगे तभी हमको मिलेगा, और अब कह रहे हैं वापस करें या ना करें करें, ना ये अपने करें। आप को खुद ही कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। अब कंट्राडिक्ट असली बात तो कह ही रहे हैं। तो ये जो देखिए इंटरनेशनल वाकई में उसमें पाकिस्तान यही कर रहा है जो आपने अभी आखिर में कहा। नहीं पिंकी जी, मैंने बात ये की है कि चाइना और पाकिस्तान के फ्रेंडली रिलेशनशिप है, और फ्रेंडली रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि अगर वो हमसे नहीं लेते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है जी, अगर आपने हमें वापस करना था आप नेक्स्ट ईयर कर दीजिएगा, आप 2 साल बाद कर दीजिएगा। तो इसमें मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा गलत किस्म की भी वो बात नहीं है, और ये कोई इतनी कुछ ज्यादा ठीक है इसको राणा एक जी, इशू बनाने वाली बंसल सर बात कुछ है। कहना चाहते हैं सर। जी जी देखिए, जी, मैं ये प्लीज कहना चाह रहा प्लीज हूँ कहिए। कि चाइना की बात कर रहे हैं। ये ग्वादर में इन्होंने एयरपोर्ट बनाया है चाइना ने, और उसमें बहुत बड़ा एरिया कर लिया, जिसमें कि उसकी कैपेसिटी 4 पैसेंजर को हैंडल करने की है, जबकि वहाँ की 90,000 आबादी है कुल ग्वादर की। और अब वहाँ पे 4 लाख की वो है, लेकिन वो खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल कुछ नहीं है उसके अंदर में। मतलब कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई फ्लाइट नहीं आ रही। तो पाकिस्तान के जो अंदर में अभी चाइना ने क्या किया है कि वहां पर जो गधों का एक बूचर हाउस बना दिया, गधों को काट करके उनकी खाल, उनका मांस, उनकी हड्डी ले जाते हैं। पहले तो यहाँ से गधे जिंदा जाते थे, अभी उनको मार के जाते हैं। तो ये जो बात जो है ये बिल्कुल गंवारा नहीं है। जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी ये तो हमारे गधे तो बहुत हमारे लिए यूजफुल हैं, वो उनको बहुत बेहतर मानते हैं, हमारा सामान बोझा धोते हैं, हमारे लिए वो धोते हैं, और इस तरह की यहाँ पे किया जाए तो उससे वो बहुत नाराज हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह जो ये कह रहे हैं ना कि जी हम पैसे वापस करें या ना करें, अगर वो इस तरह का जो ये, तो पाकिस्तान से जो है ना, चीन तो बहुत कुछ जो है वो वसूल कर लेगा, इनकी जगह को कब्जा कर लेगा, यहाँ पे अपना राज शुरू कर देगा, इनके मातहत हो जाएगा, इनको अपना गुलाम बना लेगा। वो चीज ये समझ नहीं रहे हैं कि जी हम वापस करें या ना करें। और आप लेते ही क्यों हो? सारी दुनिया को कर्ज जाल में फंसाता है चीन, तो इनको कौन सा छोड़ देगा? तो ये समझ आ जानी चाहिए वहां की जनता को, और इनके पत्रकार को भी, जो राणा साहब है, इस बात को समझें कि वो नहीं लेते हैं तो इसका वो कुछ मतलब है। उनको वापस करें या नहीं करें, उनके जो है उनसे तो आपको इस तरह की उम्मीद रखनी नहीं चाहिए कि वो आपको फ्री में छोड़ देंगे। जी पिंकी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बंसल सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और राणा जी, आप भी ये चीज़ तो समझते होंगे कि ऐसे ही कोई देश है, ये कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई भतीजावाद चल रहा है या फिर पड़ोसी हैं एक दूसरे के। ये कोई घर वाले पड़ोसी नहीं है, देश वाले पड़ोसी हैं। और कोई भी देश किसी की मदद ऐसे ही नहीं करता है, उसका बाद में बहुत बड़ा खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है। इस चीज़ को सोचिए। ये जो आप भाईचारा चीन के साथ अभी बता रहे हैं कि हमारा भाईचारा है, नहीं करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बाद में पता चलेगा जब कब्जा हो चुकेगा, और उसके बाद शायद कुछ हाथ में बचेगा नहीं। फिलहाल एक छोटा सा रिएक्शन राणा जी, एक लाइन का रिएक्शन, समय बहुत कम है मेरे पास, सिर्फ एक लाइन का रिएक्शन। पिंकी, बात फिर वहीं पे आ जाती है। एक लाइन में आप मुझे कह दिया, लेकिन एक लाइन में बातें तो नहीं कंप्लीट हो सकती। लेकिन जो कब्जे की आपने बात की है, कब्जे की ख्वाहिश या कब्जे के ख्वाब जो है वो चाइना तो कभी भी नहीं देख सकता। हाँ, आप जरूर देख सकते हैं, चलिए लेकिन वो ठीक है, हम पूरे नहीं होने ठीक है, देंगे। ठीक है। बहुत शुक्रिया राणा जी और बंसल सर, आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो पाकिस्तान की प्रतिक्रिया आपने सुनी ली है उनके पत्रकारों के द्वारा कि किस तरीके से कर्ज को लेकर बातें जो है वो पाकिस्तान में होती हैं और कर्ज लेने से बाज नहीं आएंगे, भले ही किसी भी तरीके के हालात फ्यूचर में उनके बनते चले जाएं। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिएगा हमारे साथ।